नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इस समय देख रहे हैं आप स्टूडियो से पवन कुमार शर्मा के साथ फोकस न्यूज। सुनने में आया, देखने में भी आया कि इस समय जो बिन मौसम बारिश हुई है, इसमें मध्य प्रदेश के बहुत जिलों में, बहुत इलाकों में बहुत ज़्यादा किसानों का नुकसान हुआ है फसल को लेकर। ऐसे ही मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर तहसील के ग्राम ग्वाड़ा में हमारे संवाददाता जीवन सिंह राजपूत के साथ, कैमरामैन भगवान सिंह राजपूत के साथ हम आपको वहां ले चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जीवन राजपूत जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, मेरे को आपकी, पवन जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। इस समय क्या आप गांव ग्वाड़ा में, जहां बहुत नुकसान हुआ है? हाँ सर, मैं बस ग्वाड़ा में पहुंच ही गया हूँ लगभग। जी जीवन जी, आप हमें वहाँ का लाइव वीडियो, जो खेत का वीडियो है, जो हकीकत है कि वहाँ की जो सोयाबीन है, जैसे बहुत सारे किसानों को तो जो बोनी जो बोलते हैं, बोनी नहीं कर पाए, लगातार जो बारिश हुई है, जिसके बाद जो बिन मौसम से जो तेज बारिश इस समय अक्टूबर के महीने में जो बारिश हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान जो हुआ है। अभी जैसे सरकार की जो घोषणा हुई थी सर्वे को लेकर, सर्वे भी कुछ हद तक हुआ है ग्राम ग्वाड़ा में। तो जीवन जी, आप क्या वहाँ का लाइव वीडियो हमें दिखाएंगे? जी बिल्कुल पवन जी, जैसा कि आपने सवाल किया है मेरे से, तो यहाँ से किसानों से मेरी फेस टू फेस बात हुई है, जो कि यहाँ पे बोनी भी नहीं कर पाए थे बहुत से किसान। इसके अलावा दोबारा बुआई करने के बाद भी उनकी सोयाबीन अच्छे से नहीं जम पाई थी। और इसके अलावा और भी उन्होंने बहुत सारी दुख भरी घटनाएं उनको बताई थी। जी जी जीवन जी, मेरा कहना यूँ है कि आप जो हमें लाइव वीडियो दिखाते हैं, मैं उम्मीद है कि हमारे फोकस चैनल के माध्यम से सरकार जो है और जो अधिकारी जो है हमारे ग्राम ग्वाड़ा को लेकर ठोस कदम उठाएंगे। तो जीवन जी, कितना समय लगेगा आपको वहाँ तक हमें लाइव दिखाने में? देखिए पवन जी, मैं बस यहाँ से गांव ग्वाड़ा में पहुँच चुका हूँ और खेत के लिए मैं बस 10 मिनट मेरे को लगेंगे यहाँ से निकलने में। बस मैं पहुँच ही रहा हूँ। आपको वहाँ का पूरा लाइव धरातल से आपको जो भी मैं दिखाता हूँ। जहाँ तक कि सुनने में आया, बहुत गाँव में, बहुत सारे गाँवों में ये जो नुकसान हुआ है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि ग्राम ग्वाड़ा में जो यूँ कहा जाए तो 95% यानी 95% तक जो नुकसान हुआ है, और सरकार की तरफ से जो घोषणा हुई है उसका कुछ हद तक सर्वे हुआ है। लेकिन बहुत सारे गांव ग्वाड़ा की जो बहुत सारे इलाके की ऐसी ज़मीन है, ऐसी भूमि है जहां पर पानी अभी तक 4 से 5 इंच तक और कहीं पे 8 से 10 इंच तक लबालब खेतों में भरा हुआ है। यहाँ तक कि ये भी देखने में आया है, अभी हम आपको लाइव में हमारे संवाददाता जीवन सिंह राजपूत वहाँ पहुँचने वाले हैं। कुछ ही समय में वहाँ का लाइव जो वीडियो है आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से वहाँ के गांव ग्वाड़ा के खेत भरे हुए हैं, पानी से लबालब भरे हैं, सोयाबीन सड़ चुकी है, गल चुकी है। यानी किसानों की जो उम्मीद थी कुछ नया करने की, कुछ बीज, जो अगला बीज किसान खरीदते, जो खाद लेते, जो दवाई लेते, उसकी उम्मीद किसान की टूट चुकी है। तो सरकार से हमारा जो निवेदन है यही है कि बहुत जल्द से अति जल्द अति शीघ्र से शीघ्र इस जो नुकसान हुआ है किसानों का, इसकी भरपाई के लिए, बीमा के लिए शीघ्रता करें और अधिकारियों को आदेश दें कि और भी सर्वे करने के बाद ये बीमा क्लेम जो है किसानों को मिले। जीवन सिंह जी राजपूत जी, आप क्या पहुंच गए हैं वहां पर? हाँ सर, मैं बस पहुंच गया हूँ। जी जी, खेत पे आपको लाइव यहाँ का वीडियो दिखाता हूँ मैं आप जी। ठीक है, इस समय आप देख रहे हैं ग्राम ग्वाड़ा का लाइव वीडियो। नमस्कार। तो दोस्तों, मैं ग्राम ग्वाड़ा से 1.5 किलोमीटर दूर तक सर्वे करते हुए खेत की मतलब दूसरी सीमा के लास्ट तक 1.5 किलोमीटर दूर मैं यहाँ पर पूरा सर्वे गांव से, ग्राम ग्वाड़ा से लगाकर 1.5 किलोमीटर दूर तक मैं सर्वे किया हूँ। उसके बावजूद मैं यहाँ पर एक खेत पर रुका हुआ हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान भाइयों ने कितनी मशक्क़त करते हैं और कितना क्या उनकी मेहनत लगती है। हम धरातल पर आकर खुद लाइव मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कैसे खेत की मेड़ पर इन्होंने सोयाबीन लगा रखी है, कितनी मेहनत के बाद। और हम देखते हैं कि यहाँ पर पानी कितना भरा हुआ है।
यहाँ पर आपको चल के मैं खुद वहाँ पर मौजूद आपको एक एक डिटेल से आपको दिखाता हूँ खेतों के बारे में कि कितना किसानों की मेहनत लगती है और क्या मेहनत के बावजूद भी उनको उतना फल नहीं मिल पाता है। ये उनकी बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। वो आपको मैं यहाँ पर खेत में जाकर खुद बयां कराता हूँ और मैं खुद समझता हूँ कि मैं भी एक किसान ही हूँ या किसानों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत पानी है। तो देखिए मैं यहाँ पे चल रहा हूँ तो पूरे पैर मेरे अंदर धंस गए हैं। देखो क्या हालत है। तो ये आप देख सकते हैं किसान भाइयों कितनी मेहनत करते हैं, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ से लगाकर ये हकाई ओराई और बुआई से लगाकर कितनी मेहनत लगती है। ये मैं भी एक किसान ही हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि कितनी मेहनत लगती है। और जो भी किसान भाई है उन पे दिल पर क्या गुजर रही है इस समय, इसका नज़ारा हम देखते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। यहाँ पर सोयाबीन पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है और पूरी तरह से इसको देखकर दिल दहल गया है, क्योंकि ये भी एक अन्न है। और देखते हैं अब एक डाबी बोलते हैं, इसको डाबी भी बोलते हैं। अलग अलग रुझान भाषाओं में अलग अलग इसका वर्णन किया जाता है। बाकी देखिए हालत बहुत ख़राब है और ये नीचे उग चुकी है, सोयाबीन पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। और ये किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं। इन्होंने मतलब इनको पलटी दे दी है, मतलब पलट देते हैं। थोड़ी सी धूप निकलती है उसके बाद इसकी पलटी कर देते हैं। उसके बाद वापस शाम के टाइम या सुबह ऐसा नियमित रूप से रेगुलर ऐसा प्रकृति का प्रकोप रहा है कि जिसके कारण वापस पानी गिर जाता है तो वापस वो पूरी जो सोयाबीन खेत में पड़ी हुई है वो वापस भीग जाती है, तो वापस उसका पलटी करते हैं। ऐसा ही रेगुलर चल रहा है। ये प्राकृतिक आपदाओं के कारण ऐसा हो रहा है। मैं बता दूं कि पटवारी जी द्वारा भी यहाँ का सर्वे किया गया है। पूरा गांव से लेकर यहाँ जो जितनी भी ग्वाड़ा के सीमा के अंदर जो भी है उन्होंने सर्वे किया है। तो उन्होंने के सर्वे के आधार पर हमने भी यहाँ पर खेत पर आके देखा तो यहाँ पर वास्तव में बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। पवन जी जो आप दिखा रहे हैं लाइव, वो मैं यहाँ पर खेत पर मौजूद हूँ। तो पवन जी स्टूडियो में है। तो वो पवन जी आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक स्थिति है। मैं चल नहीं पा रहा हूँ, यहाँ खेत में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इतने हालत ख़राब है। तो किसान कैसे अपनी मेहनत, दिल का टुकड़ा कह लीजिए एक तरह से, ये कैसे आप मतलब यहाँ से हिड़ाई गुनाई और यहाँ से घर ले जाने की बहुत ही खतरनाक स्थिति है। मैं रास्ते में आया था, वहाँ से यहाँ तक आने में कोई साधन वादन की व्यवस्था नहीं है, कोई रास्ता अच्छा यहाँ वाहन लाने लायक नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत और कितनी मशक्क़त के बाद यहाँ तक घर में अन्न का दाना पहुँच पाता है। ये इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैदल चलने में बहुत परेशानी है। तो किसानों की हालत कितनी दयनीय है, खेतों में से एक पैर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये सोयाबीन को यहाँ से ले जाकर खेत से निकालना, उसके बावजूद ट्रॉली में भरकर, इसके बीच में बहुत सारी प्रोसेस होती है और कितनी मेहनत लगती है। उसके बाद भी ये तो प्रकृति का प्रकोप है कि पानी गिर रहा है और प्राकृतिक आपदा है, इसके बावजूद भी मतलब भाव प्रॉपर नहीं मिल पाता है। इसका दुख है, पर अब क्या करें, पूरा सिस्टम के अधीन है ये तो। और शिवराज सिंह जी चौहान ने भी आश्वासन दिया था, राहत राशि के लिए बोला है। और बीमा जो राहत राशि के रूप में दिया जा रहा है वो कब तक डालेंगे, और त्योहारी सीजन के अंदर चल रहा है। अब किसानों की कैसे क्या दिवाली वगैरह जो आ रही है सामने, किस तरह मना पाते हैं, उनका कैसे क्या गुजारा होगा, ये तो
अब आगे समय ही बताएगा कि उनको राहत राशि मिलती है या नहीं मिलती है। इसके बारे में तो आगे समय में ही पता लग पाएगा कि कब तक किसानों के खाते में पैसे आते हैं। और इसके बावजूद हम आपको ये दिखा पा रहे हैं जैसे कि सोयाबीन पूरी तरह से उग चुकी है, तो ये उग भी चुकी है और उसके बावजूद किसान इसको पानी निकलने के बाद भी इसको इकट्ठा करेंगे। तो जैसी सोयाबीन अपन चाहते हैं कि क्लियर आए तो वैसा भाव किसान भाइयों को मिल नहीं पाएगा और इससे ज़्यादा मेहनत उनकी लग चुकी है। और इसके बारे में अब मैं और क्या कहूँ, कहने को शब्द नहीं है कि देखो कब तक ये कर पाएंगे। किसान भाई बहुत मेहनत लगती है, मजदूरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उनके दिल पर हाथ लगकर मैंने पूछा किसान भाइयों से, मैं मिला भी था, उनसे जानकारी भी ली थी मैंने। तो बस उनको कहने के लिए शब्द नहीं है, उनको रोना आ रहा है। इस बात से मैं सहमत हूँ क्योंकि मैं अनुभव कर चुका हूँ इस बात को, तो कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा खेत का और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइव प्रूफ मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। स्टूडियो में पवन शर्मा जी आपको लाइव दिखा रहे हैं, मैं खेत पर मौजूद हूँ। तो आप देख सकते हैं क्या ये हाल हकीकत, ये नज़ारा मैंने आपको जैसा भी दिखाया है ये आप देख सकते हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और टोटल सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करें। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान तक ये संदेश पहुंचाए। और जय जवान जय किसान, वंदे मातरम दोस्तों, नमस्कार।